हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और इसके कितने भेद है और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन इससे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट से वाक्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य क्या होता है। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिसे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, क्रम और क्रिया होती है। तो हमने देखा शब्दों का व्यवस्थित रूप जिसे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक वाक्य में क्रमशः कर्ता, क्रम और क्रिया ये तीन होती है। वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं डिटेल में वाक्य की परिभाषा क्या है। वाक्य की परिभाषा, शब्दों का व्यवस्थित रूप जिसे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, क्रम और क्रिया होते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो अंग माने गए हैं। जो मुख्य अंग मानेंगे वो कितने मानेंगे? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है एक वाक्य क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है, किंतु सत्य विजय होती वाक्य नहीं क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता। अब हम देखते हैं वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता वाक्यांश कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जो अब हमने देखा था वाक्यांश के लिए। अब हम देखते हैं कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य कितने भेद है? दो। एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा हमारा होता है विधेयक। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेयक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं मोहन प्रयाग में रहता है। मोहन प्रयाग में रहता है तो इसमें उद्देश्य कौन हो गया? मोहन हो गया जिसके बारे में बात की जा रही है, और विधेयक हो गया प्रयाग में रहता है, जो बात का सेंटेंस हो गया विधेयक। जिसके बारे में बात की जाए उसके वो तो हो जाता है हमारा उद्देश्य मोहन, और विधेय होता है प्रयाग में रहता है। अब हम देखते हैं वाक्यांश दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अगर हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखें तो हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। सबसे पहले हमारा आता है विधान वाक्य, निषेध वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक और संदेहवाचक। तो टोटल अर्थ के आधार पर कितने हो गए? 8 प्रकार के। सबसे पहले होगा विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक। ये टोटल मिलाकर हमारे कितने हो गए? 8 प्रकार के। अब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं विधानवाचक सूचक वाक्य कौन सा होता है। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा है। तो विधानवाचक वाक्य कौन सा हुआ? वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं निषेधवाचक, जिसमें निषेधवाचक में नहीं का भाव आएगा। निषेध, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, निषेध। प्रश्नवाचक वाक्य में वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, प्रश्न भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा। ये हो गया प्रश्नवाचक। अब हम देखते हैं आज्ञावाचक। इसमें आज्ञा का भाव, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर देखते हैं तो वह उठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखो। तो ये कौन सा हमारा हो गया? आज्ञावाचक वाक्य। अब हम देखते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिवाचक कहलाता है। अब हम एग्जाम्पल देते हैं, आ कितना सुंदर उपवन, ओ कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। तो ये कौन सा हो गया? विस्मयादिबोधक
वाक्य हो गया, जिसमें ये चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक का, एक जो चिन्ह होता है वो इसमें दिया होता है। अब हम देखते हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य कौन है? जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा और आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ये इच्छावाचक है, 9 वर्ष मंगलमय हो, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। अब हम देखते हैं संकेतवाचक, जो 7वां है हमारा, राम का मकान उधर है, ये संकेत दिया, राम का मकान किधर है? उधर है, सोन उधर जा रहा है, तो ये हमें संकेत दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट लास्ट हमारा देखता है संदेहवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उसने संदेहवाचक वाक्य, उदाहरण लिख, क्या वह यहाँ आ गया, तो इसमें संदेह, क्या उसने काम कर लिया, तो इसमें संदेह की भावना का बोध होता है। तो ये हमारे हो गए टोटल अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य। अब हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रचना के आधार पर जो टोटल भेद है वो कितने हैं? 3। तो हमने से देखा था अर्थ के आधार पर हमारे पास कितने थे? 8, और रचना के आधार पर कितने हैं? 3। अब रचना के आधार पर 3 है, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो सरल वाक्य होता है साधारण वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही विधेयक होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। जैसे देखते हैं हम, मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, तो ये क्या होगा? हमारे पास एक सरल वाक्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त वाक्य, जो सेकंड है, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधक जैसे पर, किंतु, और, या आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य होंगे, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधक जैसे पर, किंतु, और, या आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कितने होते हैं हमारे पास? 4 प्रकार के। नेक्स्ट देखते हैं हम संयोजक। फर्स्ट हमारे पास आता है संयोजक। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जोड़ा होता है, जैसे गीता गई और सीता आई, तो ये और का चिन्ह हो गया, ये संयोजक के आधार पर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं विभाजक। सेकेंड हमारा आता है विभाजक के आधार पर, जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है, जब वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता, ये हो गया विभाजक का। अब हम थर्ड देखते हैं, जैसे या तो उससे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतारना ही छोड़ दूंगा, उतरना ही छोड़ दूंगा, या तो मैं उसे अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। नेक्स्ट फोर्थ आता है परिमाणवाचक बोध, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का प्रेरणा होता है, जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा मिश्रित या मिश्र वाक्य है, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य मिश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं, जिसमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेयक के अलावा एक से अधिक समापिकाएं क्रिया हो। मिश्रित वाक्य कौन सा होता है? जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं, जिसमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती है। जैसे जो ही उसने दवाई पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ये अब हम देखते हैं विशेष। इन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य और एक या अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो समूचे बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। मुख्य उपवाक्य की पुष्टि समर्थन स्पष्टता या विस्तार हेतु ही आश्रित वाक्य आते हैं। आश्रित वाक्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जो हम देखते हैं, संज्ञा उपवाचक, विशेषण उपवाचक और ये क्रिया विशेषण उपवाचक। आश्रित वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाचक, विशेषण उपवाचक, क्रिया विशेषण उपवाचक। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा उपवाचक। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तो वह संज्ञा उपवाचक कहलाता है। जैसे हम देखते हैं, वह चाहता कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, यहाँ कि मैं कभी ना आऊँ, यहाँ कि मैं कभी ना आऊँ, ये संज्ञा उपवाचक है। विशेषण उपवाचक हम देखते हैं, जैसे जो घड़ी मेज पर रखी है, जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। यहाँ जो घड़ी मेज पर रखी है विशेषण उपवाक्य है। यहाँ जो घड़ी मेज पर रखी है
वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। तो यहाँ जो घड़ी मेज पे रखी है वो विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे हम देखते हैं वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। तो यहाँ पर जब वह मेरे पास आया तो वह क्या हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। तो हमने देखा वाक्य की जो परिभाषा थी और उसके वेद और उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब उदाहरण थे वो हमने देखे। तो अर्थ के आधार पर हमने जो देखा वो कितना प्रकार मिला था हमें, वाक्य के 8 प्रकार, और रचना के आधार पर हमारे पास टोटल कितने मिले थे, 3 प्रकार के। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी का। या ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।